हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद मैं आज आप लोगों से वीडियो अपना शेयर कर रही हूँ। और आज का मैं टॉपिक जो करवाने वाली हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से है। और इसमें हम पढ़ेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ लैंग्वेज के बारे में, नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में वीडियो आपसे शेयर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक बार शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से एक बार देख लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज के क्या फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट है पहला एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक, ये जैसे हम सबको पता है कि हम लैंग्वेज क्या है, अपने आप को एक एक्सप्रेस करने का मीडियम है। ठीक है, जिसका फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ये हुआ आपका, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ द ओनली मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वन आइडियाज़, फीलिंग एंड थॉट्स। ओके, अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है या इंटरेक्शन करना है तो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और वो हम लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाएंगे। तो फर्स्ट आपका फंक्शन क्या होगा, एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेकंड है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव यानी कि अगर हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, किसी को हमें अपना काम करवाना है, या किसी से हमें कोई डायरेक्शन देना है, ठीक, तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही देते हैं। तो लैंग्वेज का एक और काम क्या हो गया, डायरेक्टिव फंक्शन। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू अदर्स। इट इज़ थ्रू अ लैंग्वेज दैट वी कैन गिव डायरेक्शन टू अदर्स। तो हम इस लैंग्वेज के थ्रू ही, ठीक है, हम किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। थर्ड है आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन आपका होता है लैंग्वेज हेल्प एन इंडिविजुअल इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो हम अगर हमें किसी को इंफॉर्मेशन देना है, किसी से शेयर करना है, तो ये भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। तो फंक्शन लैंग्वेज का एक और फंक्शन है आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन। नाम से पता चल रहा है, यानी कि हम इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। सपोज अ पर्सन, ठीक है, हैज़ अ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन हिज माइंड। सपोज के किसी के पास कोई फंक्शन है, कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और वो शेयर करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू पुट इट ऑन टू अदर्स। तो ओनली लैंग्वेज हेल्प इन गिविंग द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। दस लैंग्वेज हैज़ एन इंफॉर्मेटिव फंक्शन। फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन फंक्शन। ठीक, तो लैंग्वेज है तो इसका एक और नॉर्मल जो फंक्शन है वो कम्युनिकेट करने का। तो लैंग्वेज क्या करता है, हेल्प अ पर्सन इन कम्युनिकेटिंग दिस टू अदर पर्सन इन ओरल और या रिटन फॉर्म। ओके, पांचवा फंक्शन है लैंग्वेज का, वो है कल्चरल फंक्शन। लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, कोई भी कल्चर होती है तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज भी उसका एक पार्ट होता है लोगों का। ठीक है, पार्ट ऑफ पीपल, इट इज़ एक्सप्रेसिबल इन इट्स लैंग्वेज। ठीक है, हम अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, लैंग्वेज के थ्रू कर पाएंगे। तो लैंग्वेज क्या करता है, आल्सो प्रिजर्व कल्चर। तो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है ये लैंग्वेज। तो ये आपका ये 5 फंक्शन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये आपके 5 फंक्शन हैं, एक्सप्रेसिव फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, कम्युनिकेशन फंक्शन और कल्चरल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।